हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम रिमेनिंग जो ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव्स है वो लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। जिसके ऑप्शन है ए केवल हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन बी केवल भंवर धारा हानि, ऑप्शन सी केवल ताम्र हानि, या ऑप्शन डी कोर हानि। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोर लॉस या कोर हानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। ट्रांसफार्मर में जो क्रैकल टेस्ट की जाती है ऑयल की, उससे क्या चीज़ पता लगता है। जिसके ऑप्शन है एसिडिटी, ऑप्शन बी मॉइस्चर, ऑप्शन सी विस्कोसिटी, या ऑप्शन डी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉइस्चर। मॉइस्चर को चेक करने के लिए ही क्रैकल टेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शन है नरम लोहा, ऑप्शन बी रोल्ड स्टील, ऑप्शन सी तांबा मिश्रित धातु, या ऑप्शन डी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CRGO। ये मटेरियल का यूज़ किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक डायग्राम गिवन है और पूछा है कि ट्रांसफार्मर का, इस टाइप के ट्रांसफार्मर का क्या नाम होता है। जिसके ऑप्शन है ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सेल टाइप ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन डी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोर टाइप ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आगे पूछा गया है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने के क्या उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी है हवा छोड़ता है एयर रिलीजिंग के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा को रिलीज़ करने के लिए, ऑप्शन सी प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, ऑप्शन डी मॉइस्चर रिलीज़ करने के लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रेशर रिलीज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बकोल रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में बकोल रिले का क्या कार्य होता है। जिसके ऑप्शन है ए प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एंटरिंग इन ऑयल, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेशर लोडिंग इन अ टैंक, या ऑप्शन डी प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। अति भार और लघु पतन शॉर्ट सर्किट के केस पे दोनों से सुरक्षा करने के लिए बकोल रिले का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक टर्न्स पतला और बड़े घुमाव संख्या के साथ कुंडलित किया जाता है। वाई द प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज बाउंड विथ थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। जिसके ऑप्शन है उच्च प्रेरण देने के लिए, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन बी है आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, या ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी टू स्टेबलाइज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं। जिसके ऑप्शन है अति भारण से बचने के लिए, ऑप्शन बी निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, या ऑप्शन डी 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पूछा गया है कि आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। जिसके ऑप्शन है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, या डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। जिसका सही उत्तर हो जाएगा बी म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हाउ डिटरमाइन द कॉपर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ऑप्शन है रेशियो टेस्ट के थ्रू, इम्पल्स टेस्ट के थ्रू, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू, या ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। जिसके ऑप्शन है नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत व्यतिकरण को रोकने के लिए, या ऑप्शन सी ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस, नियत हानि को कम करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या लाभ होता है। जिसके ऑप्शन है तांबे के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस हानि को कम कर देता है, ऑप्शन सी भंवर धारा हानि को कम करता है, या ऑप्शन डी कोर के लिए जगह कम कर देता है। जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा
टू मिनिमाइज द कॉपर यूज़, तांबे के उपयोग को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है सिलिका जेल, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी चारकोल और नमक का मिश्रण। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिलिका जेल। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है। क्या नुकसान होगा? ऑप्शन है अधिक हानियाँ होगी, ऑप्शन बी वजन में भारी होगा, ऑप्शन सी खराब वोल्टेज मिनिमम, या ऑप्शन डी हो जाएगा द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, क्योंकि ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कूलिंग मेथड यूज़ किया जाता है, जिसके ऑप्शन है वायु प्राकृतिक कूलिंग, तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, ऑयल नेचुरल एयर ब्लास्ट, ऑप्शन सी है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, या ऑप्शन डी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है। स्टील 97%, सिलिकॉन 3%, ऑप्शन बी है स्टील 95%, सिलिकॉन 5%, ऑप्शन सी है स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, या ऑप्शन डी स्टील 90% एंड सिलिकॉन 10%। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली के ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य होता है। जिसके ऑप्शंस है प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखता है, ऑप्शन बी वितरण में वोल्टेज अनुपात चेंज करता है, ऑप्शन सी द्वितीयक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखता है, या ऑप्शन डी अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वितरण में वोल्टेज अनुपात चेंज करता है, चेंज द वोल्टेज रेशियो इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।